everyone, how are you all? I hope you all be good. मेरा नाम है शेफ राहुल मुनगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहे वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ना वो है हज़ार्ड। ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज़ार्ड, हज़ार्ड कितने प्रकार के होता है और हज़ार्ड होता क्या है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक में आज हम बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है हज़ार्ड। तो हज़ार्ड का मतलब ये होता है डेंजर, जो चीज़ें होता है खतरनाक, जो हमारे सेहत के लिए, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक में बात करेंगे हज़ार्ड। तो हज़ार्ड का मतलब आप सभी लोगों को समझ आया कि हज़ार्ड मतलब ये होता है डेंजर। जो भी हम खाना लेते हैं या खाते हैं, है ना, तो जो भी खाना खाते हैं हम, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद ना होकर नुकसानदायक होता है, ठीक है, जो हार्मफुल होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हज़ार्ड, उसको बोलते हैं डेंजर। ठीक है, कि हज़ार्ड का मतलब ये होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल हो, उसी को बोला जाता है हज़ार्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको, सभी को। अब हम जो मेन टॉपिक में आते हैं कि हज़ार्ड होते कितने प्रकार के। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हज़ार्ड होते कितने प्रकार के, जो खाने होते हैं ना, मतलब डेंजर किस किस एक्टिविटी से डेंजर हो सकता है खाना। तो सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल का मतलब ये होता है क्योंकि खानों में क्या होता है ना, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब जो बायोलॉजिकल हज़ार्ड होते हैं ना, हर खाने में बैक्टीरिया होता है, ऐसा नहीं है कि सभी खाना सेफ है। ठीक है, हर खाने में बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया ग्रो कब करते हैं, जब उनको टाइम मिलता है, टेम्परेचर मिलता है और ह्यूमिडिटी मिलता है। ठीक है, पानी जैसे कि मॉइस्चर जैसा, तो वो जब मिलता है तब ये बायोलॉजिकल, ये हमको दिखते नहीं है। ठीक है, जब ये बहुत टाइम हो जाएगा ना तो ये फंगस के रूप में हमको दिखाई देने लगते हैं, या स्मेल के थ्रू हमको समझ आने लगता है कि यार हमारा खाना क्या हो गया, खराब हो गया। क्योंकि अगर हम खाने को बाहर रखेंगे, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो ऑफकोर्स वो खराब होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के थ्रू जो मैं बताया तुमको, बैक्टीरिया होते हैं खाने में, तो वो बैक्टीरिया ज़्यादा समय तक बाहर रहते हैं, तो जिसके थ्रू क्या होता है, वो खराब होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि बायोलॉजिकल हज़ार्ड होता क्या है। अब हम दूसरी टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल हज़ार्ड। ठीक है, अब फिजिकल हज़ार्ड क्या होता है, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जैसा कि मान के चलो मैं शेफ़ हूँ, मैं भी खाना बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब खाना बना रहा हूँ तो मेरे से जो एक्टिविटी से खाने में जो कुछ भी चला जा सकता है। ठीक है, तो खाने में कुछ भी जा सकता है, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरा शेफ कोट का बटन गिर गया खाने में। ठीक है, ये हो गया एक फिजिकल हज़ार्ड में। ठीक है, जो शारीरिक में मतलब मेरे बॉडी के थ्रू वो जा रहा है ना। ठीक है, खाने में वो गिर गया, मेरा शेफ कोट का बटन गिर गया। मान के चलो मेरा ये नेम टैग लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये मेरा नेम टैग है राहुल। ये मान के चलो मेरा नेम टैग गिर गया खाने में। ठीक है, तो ये भी एक हो गया फिजिकल हज़ार्ड। मेरे बाल गिर गए खाने में। ठीक है, तो ये भी एक हो गया फिजिकल हज़ार्ड। ठीक है, और जैसे कि मैं बता दूं, कोई रिंग पहनता है, रिंग, ठीक है, उसके थ्रू भी वो गिर सकता है, वो भी हो गया फिजिकल हज़ार्ड। अब मान के चलो कोई अगर लेडी शेफ है, अगर उसने नेल पॉलिश लगाया है अपने हाथों में, ठीक है, नेल में, तो नेल नेल पॉलिश भी निकलता है। कुछ समय के बाद नेल पॉलिश भी निकलना छोड़ना चालू करता है। ठीक है, तो नेल पॉलिश के कलर्स है ना, जो ड्राई कलर है वो गिर गया। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, जो फिजिकली, उसको बोलते हैं फिजिकल हरास, जो हमारे कारण होता है। ठीक है, हमारे कारण, जाहिर सी बात है, अगर मेरा शेफ कोट का बटन गिर गया तो जाहिर सी बात है ना, खाना कौन खा पाएगा उसको। भाई मुंह में अगर चला गया, गलती से गर्दन में चला गया, गले में चला गया, तो नुकसान ही होगा ना हमारा, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको कि फिजिकल हज़ार्ड क्या हो गया। बायोलॉजिकल हज़ार्ड मैंने पहले बता दिया, फिजिकल हज़ार्ड मैंने अभी बता दिया। अब जो थर्ड हमारा आता है केमिकल हज़ार्ड। ठीक है, केमिकल हज़ार्ड क्या होता है। अब जाहिर सी मान के चलो एक बहुत बड़ा ये रूम है। ठीक है, ये मैं रूम में हूँ। अब इस रूम में क्या हो रहा है, कुछ केमिकल का काम चल रहा है। ठीक है, या पेस्ट का कुछ काम चल रहा है, पेस्ट कंट्रोल वाले आए हैं तो पेस्ट कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि भाई इतना बड़ा 5 स्टार होटल है तो मक्खियाँ मक्खियाँ तो आएंगे, तो भाई उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को क्या है ना, पेस्ट डाला जाता है जो केमिकल के थ्रू होता है,
ताकि उनको कंट्रोल किया जाए, जो मक्खी वक्खी को मारा जाए, है ना, जो भी इंसेक्ट, कई कई होटलों में क्या होता है इंसेक्ट किलर लगाया जाता है, ठीक है, और कई कई जगहों में क्या होता है ना, लगा तो हर होटलों में रहता है और इंसेक्ट किलर तो हर होटलों में लगा रहता है, और पेस्ट कंट्रोल का भी काम किया जाता है ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक है। वो आएंगे, जाहिर सी बात है खाने में चले जाएंगे, अगर उसको उससे उसी को ही कंट्रोल करना, जो हम क्या करते हैं केमिकल का यूज करते हैं। अब खाना मेरा यहाँ पर बाहर में पड़ा हुआ है, इतने बड़े इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, अगर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर और केमिकल का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है केमिकल के जो केमिकल्स है वो जाएंगे खाने में, और वो जाएंगे और जब हम उसको खाएंगे तो हमारा तबीयत खराब होगा, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल। केमिकल के थ्रू जो हमारे खाने को जो स्पॉइल होता है खाना हमारा, ठीक है, केमिकल के थ्रू जब हम उसको खाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है हम तो खाना रहे हैं लेकिन उसमें केमिकल जा चुका है पहले से, तो हमारे बॉडी के लिए क्या है, वो हार्मफुल ही है, वो हमारे बॉडी को कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा हार्मफुल ही करेगा वो, ठीक है। तो ये समझ आएगा केमिकल हजार्ड क्या होता है। और थर्ड जो होता है एलर्जन। अब एलर्जन ये होता है, एलर्जन भी बहुत प्रकार के होते हैं ना, कई लोगों को चिकन से एलर्जी होता है, कई लोगों को सी फूड से एलर्जी होता है, कई लोगों को एग से, है ना, नट्स से, मिल्क से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से एलर्जी होता है। जो फोर्थ होता है एलर्जन, याद रखना, चिकन हो गया, मीट हो गया, रेड मीट, चिकन, मीट और अपना सी फूड, ठीक है, मिल्क हो गया, एग हो गया, नट्स हो गए, तो इन कई लोगों को इनसे होता है एलर्जी, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, हजार्ड होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को चिकन से एलर्जी है, एलर्जी मतलब वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि एलर्जन बहुत छोटी मोटी चीज़ें नहीं कि हम उसको कंट्रोल कर सकते, नहीं, जिस भी इंसान को अगर एलर्जी है किसी भी चीज़ों से, अगर वो उस चीज़ों को खाएगा तो 110% मर जाएगा, क्योंकि एलर्जी है उसको, वो उस चीज़ों को खा ही नहीं सकता, ठीक है। जिसको भी अगर एलर्जी है, मान के चलो सपोज चिकन से एलर्जी है मेरे को, अगर मैं चिकन खा लूँगा, ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या करते हैं ना, 5 स्टार होटलों में इन सारे चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि भाई गेस्ट से पूछा जाता है उनको कि उनको क्या, भाई देखो तुम बता दो तुमको कोई अगर एलर्जी है या नहीं है, तो उस हिसाब से उनके लिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने 4 टाइप के बताया, ठीक है। सबसे पहला आया बायोलॉजिकल, ठीक है, दूसरा आया फिजिकल, तीसरा आया केमिकल, एंड फोर्थ आया एलर्जन। एलर्जन का मतलब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में मैंने तुमको समझाया है कि जिस भी इंसान को किसी भी खाने से अगर एलर्जी है, अगर वो उस खाने को खाएगा तो ऑफकोर्स वो ख़त्म ही हो जाएगा यार, क्योंकि वो नहीं सह सकता, वो एलर्जी है, वो जानता है वो एलर्जन है उन चीज़ों से, उसको एलर्जी है उन चीज़ों से, अगर वो उसको खाएगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो वही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, हज़ार्ड का मतलब यही होता है, जो भी खाना हम जो खाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, उसी को ही हज़ार्ड बोलते हैं। 4 पॉइंट है, चारों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सो प्लीज़ कीप इनसाइड योर माइंड। सो बाय।